गृह मंत्रालय ने बंगाल, पंजाब, असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया। अब बीएसएफ बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर कार्रवाई कर सकेगा। आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्रालय के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा, सरकार राज्यों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। देश में बिजली संकट के बीच अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों के लिए एक बार फिर वादों की झड़ी लगा दी। जालंधर पहुंचे केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, पंजाब में लोगों को नौकरी और फ्री बिजली देंगे। हमीरपुर में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, हमारी सरकार ने बिजली के कारखाने लगाए थे, बीजेपी ने क्या लगाया। चुनाव में बीजेपी से सावधान रहना, ये बस बातों से बिजली बनाते हैं। महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने कहा, आज पेट्रोल की कीमतें 100 के पार हो गई है। देश भर के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सरकार बेकसूरों को बुलडोजर से कुचल रही है। कोयले की कमी होने की वजह से महाराष्ट्र में बिजली का संकट जारी है। कई बिजली घर बंद हो गए। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया कि जब गुजरात और गोवा में कोयले की कमी नहीं है तो फिर महाराष्ट्र में कमी क्यों। लखीमपुर हिंसा में पुलिस ने आरोपी अंकित दास को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने अंकित को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की भी मांग की। लखीमपुर हिंसा में मारे गए ड्राइवर हरिओम मिश्रा के घर पहुंचे यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक। बीमार मां और परिवार से मुलाकात की और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया। इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। पीएम बोले, गति शक्ति योजना से देश के विकास को नई उड़ान मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे और पीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सीएनजी 49 रुपए 76 पैसे प्रति किलो और पीएनजी 35 रुपए 11 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। सावरकर को लेकर देश भर में एक बार फिर से सियासत शुरू। मोहन भागवत ने कहा, आजादी के बाद सावरकर को बदनाम करने की साजिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, गांधी जी के कहने पर सावरकर ने माफी मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अशरफ ने कई धमाकों में शामिल होने की बात कबूली। अशरफ ने बताया, वो जम्मू कश्मीर में जब रहा तो लगातार आर्मी पर्सनल और उनकी गाड़ियों पर नजर रखता था, पाकिस्तान को जानकारी मुहैया कराता था। जम्मू कश्मीर के त्राल में जैश का टॉप कमांडर शाम सोफी ढेर। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में हुए एनकाउंटर में सेना के जवानों ने 8 आतंकियों को ढेर किया। छठ पूजा को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पत्र लिखे जाने के बाद मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा। कहा, अगर आपकी सरकार सच में गंभीर होती तो सितंबर के महीने में ही दिशा निर्देश मांग लेती। दिल्ली सरकार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत गर्म है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि हमें लोगों की बीजेपी से ज्यादा चिंता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कहा है कि त्योहारों के लिए बनी गाइडलाइंस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। देश में कल के मुकाबले कोरोना मामलों में उछाल। पिछले 24 घंटे में 15,823 कोरोना मामलों की पुष्टि, जबकि एक दिन में 226 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। 24 घंटे में 50,63,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक कुल 96 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगी। कड़े नियम और शर्तों के साथ महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल और ड्रामा थिएटर। 50% क्षमता के साथ खोलने की दी गई अनुमति। बच्चों की कोवैक्सीन को एक्सपर्ट पैनल की मंजूरी। डीसीजीआई को अप्रूवल के लिए भेजा गया। डीसीजीआई ही देगा बच्चों की वैक्सीन को हरी झंडी। देश में बच्चों के लिए बनाई जा रही है 4 वैक्सीन। गोरखपुर में सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन किया। योगी बोले, बीजेपी के आने से ही हुआ है यूपी का असली विकास। यूपी के बुलंदशहर में बीएसएफ जवान की हत्या में बेटा गिरफ्तार। 2 बेटों ने अपने दोस्त की मदद से की थी बीएसएफ जवान पिता की हत्या। संपत्ति और अवैध संबंधों में हुआ मर्डर। अजमेर के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते वक्त बाइक में आग लग गई। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। मुंबई के नेहरू नगर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पार्किंग में खड़ी 20 से 25 बाइक जलकर खाक हो गई। आनन फानन में लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर में महाअष्टमी के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भक्ति साधना देखी। मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए उन्होंने पूजा पाठ की। इस दौरान उन्होंने हवन भी किया।